एक ऐसा ताकतवर हथियार जिसे बनाने में दुनिया के 1 दर्जन से ज्यादा शक्तिशाली देश लगे हुए थे, लेकिन किसी को भी कामयाबी नहीं मिली। और आप जानकर हैरान होंगे कि भारत ने इस हथियार का एक टेस्ट भी अंजाम दे दिया है। और आपकी छाती गर्व से फूल नहीं समाएगी कि पहली बार में ही इसके प्रोटोटाइप का जो टेस्ट था वो 100% सक्सेसफुल रहा। और उससे भी बड़ी बात, इस हथियार को तैयार किया है भारत की एक प्राइवेट हथियार निर्माता कंपनी ने। हालांकि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, यानी कि हमारे रक्षा मंत्रालय ने भी इनकी थोड़ी मदद करी, लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से डेवलप किया भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने, यानी कि हमारी एक छोटी सी कंपनी ने यूरोप अमेरिका की सबसे शक्तिशाली हथियार कंपनियों को धूल चटाकर रख दी है। लेकिन ये हथियार है क्या, क्यों भारत इसे बनाना चाहता है? और मैं आपको गारंटी देता हूं, आप में से कुछ लोग इसके बारे में जानते जरूर होंगे, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि भारत इसे बनाना क्यों चाहता है और दुनिया के शक्तिशाली देश इसी हथियार के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाले हथियार को मैं बहुत ही आसान भाषा में इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, जिससे कि सारा मामला बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस हथियार का नाम जान लीजिए। इस हथियार को कहा जाता है स्ट्रेटोफेरिक वेपन। जी हाँ, ये एक प्रकार का खास हथियार है जिसका शुरुआती काम होगा जासूसी करना दुश्मन देशों की, लेकिन बाद में चाहे तो इसमें वेपन डिप्लॉय किए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल सबका मोटिव है इससे जासूसी करवाना। लेकिन आप कहोगे कि दुनिया के पास सैटेलाइट है जासूसी करने के लिए, विमान एक से एक है जासूसी के, ड्रोन है जासूसी करने के लिए, तो फिर एक नए प्रकार का स्ट्रेटोफेरिक वेपन क्यों बनाया जा रहा है जासूसी के लिए? इसमें ऐसी कौन सी खास बात होगी? तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इसके लिए आपको हमारा वायुमंडल समझना होगा। स्क्रीन पर आप देखिए, हमारा जो वायुमंडल है उसमें अलग अलग लेयर हैं, लेकिन आपको सिर्फ 3 पर ध्यान रखना है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, इसमें हमारे जितने भी प्लेन होते हैं वो उड़ते हैं, ड्रोन उड़ते हैं, इसके अलावा जितने भी लड़ाकू विमान होते हैं वो उड़ान भरते हैं। फिर इसके बाद सबसे बाहरी जो परत होती है उसे कहा जाता है एग्जोस्फेयर। इसमें जो हमारी सैटेलाइट्स होती हैं वो मौजूद होती हैं और ये पृथ्वी से 750 किलोमीटर ऊपर होती है। अब इसमें दिक्कत क्या है? तो देखिए, दिक्कत ये है कि जो सबसे सेफ रास्ता होता है दुश्मन देश की जासूसी करने का वो होता है सैटेलाइट। लेकिन इसमें समस्या ये है कि ये ज़मीन से बहुत ऊपर होती हैं। इसके अलावा कभी कभी जो बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, उनकी वजह से आप क्लियर इमेज नहीं ले पाते। और अगर आपने क्लियर इमेज ले भी ली तो भी आप इमेज को देखकर तुक्का ही मारोगे, आपको अनुमान लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ खास पता नहीं लगने वाला। और इसीलिए जब भी कहीं पर सैटेलाइट इमेज आती हैं, कहीं पर संदिग्ध होती हैं चीज़ें, तो ऐसी स्थिति में उस इलाके के पास आप ड्रोन उड़ाते हो, आपके जो जासूसी जहाज हैं वो उड़ाते हो, ताकि आपको और चीज़ें पता लग सकें। लेकिन इसमें डबल समस्या है। डबल समस्या ये कि ये सारे जितने भी ड्रोन होते हैं, जासूसी जहाज होते हैं, ये ट्रोपोस्फेयर में उड़ान भरते हैं और वहाँ पर ये बड़ी आसानी से रडार सिस्टम के पकड़ में आ सकते हैं। दुश्मन का डिफेंस सिस्टम रडार से पकड़कर इन्हें आसानी से मारकर गिरा सकता है। और यही वजह होती है कि कई बार आपके पास वर्ल्ड की बेस्ट सैटेलाइट और वर्ल्ड के बेस्ट जासूसी प्लेन और ड्रोन होने के बावजूद आपके दुश्मन बचकर निकल जाते हैं, या फिर आपको दुश्मन की रणनीति पता नहीं होती। और इसी चीज को सोल्व करता है स्ट्रेटोस्फेयर। दरअसल जो वायुमंडल का सबसे बाहरी परत होती है एग्जोस्फेयर, और जो सबसे निचली परत होती है ट्रोपोस्फेयर, उसके बीच में ये स्थित होता है और ये ज़मीन से करीबन 20 किलोमीटर ऊपर होता है। और इसकी खास बात यह है कि ज़्यादातर रडार और डिफेंस सिस्टम इस एरिया में ऑपरेट नहीं कर पाते। इसीलिए आप यहाँ से अगर जासूसी करते हैं तो आप दुश्मन की ना सिर्फ क्लियर इमेज ले सकते हैं, बल्कि प्रॉपर वीडियो भी आप तक पहुँच सकती है। आपको तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको दुश्मन की हर एक रणनीति के बारे में पता होगा। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है। समस्या ये कि स्ट्रेटोस्फेयर जासूसी के लिए बढ़िया वातावरण है, लेकिन यहाँ पर हवा बहुत पतली है। यहाँ पर नॉर्मल प्रकार के जितने भी जेट होते हैं, प्लेन होते हैं, वो उड़ान भर ही नहीं सकते। यहाँ पर हवा बहुत ही ज़्यादा थिन है और इसीलिए ना तो यहाँ पर एयरप्लेन जा सकता है और ना ही सैटेलाइट आप तैनात कर सकते हो, क्योंकि सैटेलाइट ज़मीन पर आ गिरेगी। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा मुश्किल वातावरण माना जाता है। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर का एक तोड़ है।
तोड़ का नाम है हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। ये कहने को तो एक सैटेलाइट है, लेकिन उड़ती हुई हवा में। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, कुछ इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें जासूसी के उपकरण लगे होते हैं, बहुत ही लंबा विंग स्पैन होता है और इसका वजन भी हद से ज़्यादा कम रखा जाता है, यहाँ तक कि आप इसे रिमोटली कंट्रोल करते हो, कोई इसमें बैठकर इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, इसमें किसी भी प्रकार का ईंधन नहीं होता, ये प्योरली चलता है सोलर से। जी हाँ, ये सोलर एनर्जी से चलने वाला होता है, इसीलिए आप इसे कई दिनों तक आराम से उड़ा सकते हो और ये दुश्मन की जासूसी करता रहेगा, दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए इस हथियार को सबसे लीथल माना जाता है, क्योंकि अगर आपके पास ये आ जाता है तो आप दुश्मन की रणनीति का, दुश्मन के देश में क्या क्या चल रहा है, बहुत सही सही पता लगा सकते हो। और सबसे खास बात, इसे बनाना कौड़ियों का काम है। मतलब अगर आप सैटेलाइट लॉन्च करते हो अंतरिक्ष में, तो पहले उसे बनाने में कई सौ मिलियन डॉलर लगते हैं, फिर उसे अंतरिक्ष में भेजने में कई सौ मिलियन डॉलर लगते हैं, ओवरऑल बिलियन का खर्चा हो जाता है। वहीं जासूसी प्लेन या ड्रोन की बात करें तो एक एक कई सौ मिलियन डॉलर का आता है और उन्हें मारकर गिराने का खतरा भी ज्यादा होता है। वहीं इस स्ट्रेटोस्फेयर हथियार की बात करें, जिसे हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट कहा जाता है, बनाने में बहुत ही मिनिमम खर्चा होता है, सोलर से चलता है, कोई ईंधन नहीं लगता। बस आपको जो जासूसी उपकरण हैं वो महंगे लगाने पड़ते हैं, लेकिन बहुत ही मिनिमम खर्चे में आप दुश्मन की बहुत ही बढ़िया जासूसी कर सकते हो और ये आपको युद्ध के समय या युद्ध से पहले की स्थिति में भी बढ़िया एडवांटेज दे सकता है। हालांकि उम्मीद हम यही करते हैं कि भारत अपनी सेना में इस स्ट्रेटोस्फेयर हथियार को शामिल करने वाला पहला देश बने और इसके सारे टेस्ट सफल